वाले का इंसाफ। सुबह का वक्त था। शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे छोटी सी फेरी पर रामदीन सब्जी बेच रहा था। उसकी फेरी में ताजी हरी भिंडी, चमकदार बैंगन, लाल टमाटर और ताजा हरी मिर्चों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। रामदीन सुबह 4 बजे ही मंडी से सब्जियां लाया था। पसीने से तरबतर, मगर चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए वह अपने ग्राहकों को तौल तौल कर सब्जियां दे रहा था। उसके आसपास कई और ठेले वाले भी थे। सड़क के किनारे रोजाना की तरह चहल पहल थी। लोग मोल भाव कर रहे थे, बच्चे बोरियों में झांक झांक कर देख रहे थे और रामदीन बीच बीच में कह रहा था, अरे बहन जी, ये टमाटर ले लो, बिल्कुल ताजा है। भीड़ में एक औरत थी, सीधी सादी दिखने वाली, हल्की नीली साड़ी पहने, बाल एकदम करीने से बंधे हुए। वह रामदीन से भिंडी और टमाटर ले रही थी। मुस्कुराकर बोली, थोड़ा ताजा वाला दे दो, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। रामदीन ने फौरन सबसे बढ़िया भिंडी चुनकर थैले में डाल दी। इसी दौरान अचानक दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई, टूम टूम। कुछ ही पल में एक सफेद पुलिस जीप सड़क के किनारे आकर रुकी। 4 सिपाही और एक हवलदार बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था। चलो, सब हटाओ, किसने कहा यहां सड़क पर दुकान लगाने को? हवलदार गरजा। पुलिस वालों ने बिना कुछ सुने ठेले वालों को धक्का मारना शुरू कर दिया। कई ठेले पलट दिए गए, सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। लोग डर के मारे भागने लगे। रामदीन घबराकर अपने ठेले को पकड़कर खड़ा हो गया। साहब, 2 घड़ी दे दो, मैं सामान समेट लूं, बस यही रोजी रोटी है मेरी। वह गिड़गिड़ाया, लेकिन हवलदार उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने ठेले को एक जोर का धक्का दिया। टमाटर और बैंगन लुढ़क कर सड़क पर गिर गए। रामदीन की आंखें भर आईं। उसने ठेले से गिरे हुए टमाटर समेटने शुरू किए, लेकिन तभी हवलदार ने झपटकर उसके सब्जियों से भरे टोकरे को उठाया और जमीन पटक दिया। सड़क पर लाल लाल टमाटर ऐसे बिखर गए जैसे किसी ने खून फैला दिया हो। रामदीन ने कांपते हाथों से हवलदार के पैर पकड़ लिए। साहब, मेरी गलती माफ कर दो, मेरी घरवाली बीमार है, बच्चे भूखे हैं, साहब ये मत करो। लेकिन हवलदार का चेहरा और लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई सड़क पर दुकान लगाने की? और उसने रामदीन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। भीड़ में खड़ी वही नीली साड़ी वाली महिला आगे बढ़ी। उसने तेज आवाज में कहा, आप एक गरीब आदमी को क्यों मार रहे हैं? पहले सुनिए तो सही उसकी बात। हवलदार ने उसकी ओर घूर कर देखा, जैसे उसकी बात सुनना गुनाह हो। तू बीच में क्यों बोल रही है? जा अपना काम कर। महिला ने बिना डरे कहा, मैं इस शहर की नागरिक हूं और मुझे हक है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलूं। आपने इस आदमी का माल बर्बाद कर दिया, अब मार भी रहे हैं, यह सही नहीं है। हवलदार का गुस्सा अब चरम पर था। उसने एक पल में कदम बढ़ाया और महिला के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। लेकिन तभी उस महिला ने धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू संभाला, जेब से एक चमकता हुआ आइडेंटिटी कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए बोली, तुमने आज अपनी हद पार कर दी हवलदार। मैं आराधना सिंह, इस शहर की नई नियुक्त आईपीएस अधिकारी हूं। हवलदार का चेहरा पीला पड़ गया। बाकी पुलिस वाले भी सन्न रह गए। आराधना की आवाज अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और सख्त थी। तुमने न सिर्फ गरीब लोगों को डराया, उनका माल बर्बाद किया, बल्कि एक महिला पर हाथ भी उठाया, और वो भी जनता के सामने। वह भीड़ की तरफ मुड़ी। आज यहीं आप सबके सामने मैं इस इंसान को सजा दूंगी, ताकि अगली बार ये गरीबों पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। आराधना ने बिना वक्त गवाए हवलदार का कॉलर पकड़ा और उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। भीड़ से किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हवलदार उठने की कोशिश कर ही रहा था कि आराधना ने उसके गाल पर एक के बाद एक 3 थप्पड़ मारे। ये गरीबों के लिए है। हर थप्पड़ के साथ उसकी आवाज गूंज रही थी। फिर उसने उसके हाथ से लाठी छीनी और कहा, ये लाठी जनता की सुरक्षा के लिए है, न कि उन्हें डराने के लिए। आराधना ने तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस हेडक्वार्टर को कॉल किया। कांस्टेबल सुरेंद्र, तुरंत यहां की फोर्स बदलो और इस हवलदार को सस्पेंड करने के आदेश जारी करो। मामला दर्ज किया जाएगा। महिला पर हमला, सरकारी पद का दुरुपयोग और गरीबों पर अत्याचार। कुछ ही देर में एक दूसरी पुलिस टीम आ गई। हवलदार को हथकड़ी लगाकर जीप में बिठा लिया गया। भीड़ में लोग ताली बजाने लगे। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत और कृतज्ञता के थे। माई, भगवान आपको खुश रखे, आज आपने हम गरीबों की इज्जत बचा ली। आराधना मुस्कुराई और बोली, रामदीन,
कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जो लोग गरीब और कमजोर पर हाथ उठाते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अब डरने का वक्त उनका है, तुम्हारा नहीं। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब ऐसे अफसर मिले तो सच में इस शहर का चेहरा बदल जाएगा। आराधना ने जाते जाते आदेश दिया कि सड़क पर दुकान लगाने के लिए एक वैकल्पिक जगह तय की जाए, ताकि गरीब लोग रोजी रोटी कमा सकें और ट्रैफिक भी बाधित न हो। उस दिन से उस सड़क पर कोई पुलिस वाला बिना वजह गरीबों को तंग करने की हिम्मत नहीं करता था, और लोग जब भी रामदीन के ठेले से सब्जी खरीदते गर्व से कहते, यही वो ठेला है जिसके पास से एक आईपीएस अधिकारी ने इंसाफ की शुरुआत की थी।